मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिनट पे। इस चैनल पे आपको सबसे तेज़ अपडेट दिया जाता है। कोई वैकेंसी, कोई एग्ज़ाम डेट हो, कोई रिजल्ट हो, कोई कट ऑफ एनालिसिस हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दी जा रही है। अभी यूपीएससी भाइयों के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो साथ दिया जा रहा है ताकि आप लोग का पेपर अच्छा जाए। जिनका पेपर हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये चैनल आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। आगे हम और भी यूपी पुलिस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। जो 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आज का जो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आखिर कितना बदल गया है लेवल, कितना बदल जाएगा फेज 3 में, कितना चेंजिंग होगा, कितना चेंज हो जाएगा लेवल, और कौन कौन से चैप्टर्स होंगे जिनका लेवल इंक्रीज होगा। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन बिंदुओं को लेकर आना चाहूँगा जो ऑलरेडी टफ है, ठीक है, जो ऑलरेडी टफ है। जैसे हम बात करें टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अभी से ही कैलकुलेशन है, चैप्टर्स अभी से कैलकुलेटिव आ रहे हैं, क्वेश्चंस अभी से कैलकुलेटिव आ रहे हैं। पाइप एंड टंकी में भी सेम वही तरीका है। पाइप एंड टैंक में भी पेपर कैलकुलेटिव है। अगर हार्ड करना चाहा तो क्या कर सकता है, सवाल के वेरिएशन को बदल देगा। जैसे टाइम एंड वर्क में भी बिल्कुल सिंपल आ रहा है कि ए किसी काम को 120 दिन में कर रहा है, बी उसको 380 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। या इसको 1238 कुछ भी कर दे रहा है, 1440, 1464 कुछ भी कर दे रहा है, तो सिंपल ही दे रहा है। आगे क्या कर सकता है, अगर ऐसा रखा तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटिव है। अगर वो वैल्यू को छोटा किया तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा। जैसे मान लीजिए दे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक। फिर आपको बोल दे कि ए 5 दिन तक अकेले काम करता है और जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी के साथ मिलाकर कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछ सकता है। या एकांतर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो यदि एक ही काम की शुरुआत करें और एकांतर क्रम में काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो अगर वैल्यू छोटा करेगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा। सेम टू सेम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी एकदम सेम टू सेम है। वो अभी कैलकुलेटिव आ रही है और मे बी वैसा ही पैटर्न आगे भी देखने को मिलेगा। 2 चैप्टर्स हो गए। बात करते हैं अब मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में शुरू से ही एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, केवल रेडियस दे देता है, पाई का वैल्यू 3.14 दे दे रहा है। तब आपको कोई भी, अभी तक तो मेनली 3D डायमेंशन ही आए हैं, तो बस वही आएंगे, कोई ज़्यादा चेंजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्या सेट आ सकता है, क्या लॉग आ सकता है, क्या मशीन इनपुट आउटपुट आएगा, तो ये क्या न्याय निगमन आएगा। तो ये अब नहीं आने की पूरी चांसेस है कि नहीं आएगी और ना ही आएगी, क्योंकि जो पेपर बना है वो पेपर एक लेवल का बना है। जीके का कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ले लेंगे आप, एसएससी का एग्ज़ाम ले लेंगे, एसएससी के एग्ज़ाम में भी स्टार्टिंग में क्या होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आपको पता है कि यूपीएससी से ज़्यादा लड़के फॉर्म फिल करते हैं। 30 से 35 लाख लड़के कभी कभी अप्लाई करते हैं सीजीएल ओजीएल एग्ज़ाम में, या और भी एग्ज़ाम में, सीएचएसएल में भी अच्छे खासे लड़के अपीयर होते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, जो स्टार्टिंग का पेपर होता है ना, तो उसमें मैथ्स और सारी चीज़ें, रीजनिंग वोजनिंग सब ईजी मिलती हैं। लेकिन जो जो शिफ्ट बढ़ता है तो मैथ का लेवल तो लगभग में सेम रहता है, लेकिन जीके का लेवल हर दिन इंक्रीज होता रहता है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी करेंगे। और भी चीज़ें देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज में कॉम्प्लिकेटेड क्या कर सकता है। जो अभी 20% दे रहा है, वो 16 से 2/3 कर देगा। थोड़ा सा आपको डर लगे, और भी हाई कर सकता है, पॉइंट्स में लिख सकता है, इसी की वैल्यू को पॉइंट्स में लिख सकता है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या कर सकता है। सवाल तो वैसे ही आएगा, रिमेनिंग वाला आ सकता है और जनसंख्या वाला आ सकता है, ये सारी चीज़ें ही आएंगी, और जो सिंपली आ रही हैं वो ऐसे ही आएंगी, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या करता है, डेटा को आपको चेंज करेगा, डेटा चेंज कर सकता है, डेटा को पॉइंट्स में दे सकता है, यही करता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वैसे अभी तक मैथ्स रीजनिंग का जीके का ही लेवल इंक्रीज हुआ है। और जो बातें हैं जैसे और कौन कौन से चैप्टर हैं, जो नाव वाला है बोट एंड स्ट्रीम, तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़्यादा। अगर आपको बेसिक सही है तो आप कहीं नहीं फंसने वाले हैं। और सेम टू सेम स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी नहीं फंसेंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो खुद पे लेके करिए, आप खुद अपने वस्तु को लिखिए कि मैं इतना में खरीदता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तब आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और आप आंसर तक आसानी से पहुँच पाएंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम में कुछ सेक्शन में फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मैं लिख देता हूँ 63 92 71 80 94। तो मैथ्स के लिए आप लोग बिल्कुल ना डरे, आपको ज़्यादा फोकस करना है तो जीके पे करना है, जीके, मूल विधि, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पे आपको करना है। अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम हो जा रहा है। और आपको ये चैनल कितना हेल्पफुल लग रहा है दूसरों को रिकमेंड करें। और यहाँ पर यूपी पुलिस का भी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।